Hello everybody, good morning, how are you? Our chapter 5th, Chemistry in Everyday Life is going on. In this chapter, I explained you acid, base and salts and a theory for definition of acid and base given by Arrhenius is also explained, and also explained strong base, strong acid and different type of salts. And today we are going to start the other concept of acid and base. This concept is given by Bronsted-Lowry. ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और इन दोनों साइंटिस्टों के द्वारा एसिड और बेस के लिए अपनी खुद की एक कंसेप्ट दी गई है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेचर के अंदर प्रेजेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिवाइड करना कि कौन एसिड है कौन बेस है पर्टिकुलरली एक थ्योरी से पॉसिबल नहीं है। इसलिए डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस को प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसी ही एक डेफिनेशन आज हम यहाँ पर एसिड और बेस के लिए स्टडी करने जा रहे हैं जो दी गई है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। क्लियर, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो देखो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट हैं ये क्या कहते हैं, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन डोनर। देखो एसिड्स आर those substances which are proton donor and bases are proton एक्सेप्टर। छोटी सी डेफिनेशन है एक लाइन की और बस दो वर्ड को आप ध्यान रख लिए, एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन देकर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एसिड और बेस कौन होते हैं। तो प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंसेस हैं वो बेस कहलाएंगे, प्रोटॉन को जो डोनेट करने वाले सब्सटेंसेस हैं वो एसिड कहलाएंगे। और देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन को डिनोट करेंगे हम हाइड्रोजन आयन से। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रोटॉन को किससे डिनोट करेंगे हम, हाइड्रोजन आयन से। इसके आधार पर इन्होंने Here they gave a concept of, इसके आधार पर मैं लिख रहा हूं here they gave a concept of conjugate acid and conjugate base, एसिड एंड कंजुगेट बेस। यहाँ पर इन्होंने कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है इनके साथ में। अब देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस तरह से इनके एसिड और बेस को हम डिफाइन कर रहे हैं। मैं सिंपल सा एग्जाम आपके सामने ले रहा हूँ, जैसे Ha+B इक्वल टू A नेगेटिव प्लस BH
पॉजिटिव। ध्यान में रखना यहाँ पर मैंने किस तरह से इस एग्जाम्पल को नोट किया है, Hb पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि कौन तो एसिड है और कौन बेस है। तो देखो बेटा, A सब्सटेंसेस है, B सब्सटेंसेस है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपके रिएक्टेंट हो गए और ये आपके पास क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। अब जो रिएक्टेंट है उनके अंदर आपको चेक करना है कि विच सब्सटेंसेस इज एसिड एंड विच इज बेस। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन पे जाओ, प्रोटॉन को जो डोनेट करने वाला है वो एसिड है और प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो बताओ बेटा, हाइड्रोजन किसके पास है, ए सब्सटेंसेस के पास, और ये इसको डोनेट कर रहा है, तो इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल जाएंगे ना, यहाँ से निकलेंगे हाइड्रोजन, तो आयंस फॉर्म में निकलेंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन निकलकर किसके साथ अटैच हो जाएगा, बी सब्सटेंस के साथ, और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर आपको एसिड कौन दिखाई दे रहा है, ए सब्सटेंस, बेस कौन है, बी सब्सटेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। अब देखो ये जो फॉर्म हो रहा है, ये जो एसिड है, इस एसिड ने हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है, और जब इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है तो यहाँ पर ये एसिड क्या फॉर्म करता है, ये एसिड फॉर्म करता है कंजुगेट बेस को। और ये वाला जो बेस है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाता है यहाँ पर कंजुगेट बेस। ध्यान रखना, कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड कौन होते हैं। देखो ये जो एसिड है ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद इसमें से हाइड्रोजन निकल के गया और ए पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एसिड यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, कंजुगेट बेस। और जो बेस है उसने अब प्रोटॉन को ले लिया है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बना रहा है, कंजुगेट एसिड, ठीक है ना। अब देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा इसके लिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। चाहे चलो इसमें इसी में मैं लिख देता हूँ आपको कि देखो HAA, ठीक है, HAA, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे बेटा हम एसिड कंजुगेट बेस। HA तो क्या है, एसिड, और A क्या है, HA को तो मैंने क्या लिख दिया, एसिड, और A क्या है, कंजुगेट बेस, ठीक है ना। और दूसरा क्या बनेगा बताओ, B HB पॉजिटिव, यहाँ पर A पर नेगेटिव लगाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, B क्या है, बेस, और HB क्या है, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, ठीक है। अब ऐसा ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें से आपको कंजुगेटेड एसिड बेस को भी छांटना है और आपको बताना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं भाई साहब, यहां पर H2O के साथ अमोनिया को रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के साथ किसको रिएक्ट करा रहे हैं, अमोनिया को। तो यहां पर फॉर्म हो रहा है अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसमें आप चेक कीजिए कि एसिड कौन है, चेक करो एसिड कौन है।
कौन सा सब्सटेंसेस है जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और कौन सा सब्सटेंसेस है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखो आपको पता ही है कि H2O जो होता है उसका अगर डिसोसिएशन होगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म होंगे, ठीक है ना, ये फॉर्म होते हैं। अब इसमें से अगर हाइड्रोजन आयन निकल जाता है तो क्या रिमेन्स होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ पर क्या रिमेन्स हो रहा है आपको, हाइड्रोक्सिल आयन। इट मीन्स वाटर का डिसोसिएशन हो गया, वाटर का क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया और उसने किसको रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दिया। और यहाँ पर ये जो अमोनिया है इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहाँ पर इसके पास कितने हो जाते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स प्लस पॉजिटिव चार्ज भी इसके साथ आ रहा है। यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है H प्लस जो आयन है ये किसके साथ ऐड हो गया, अमोनिया के साथ। क्लियर, समझ आ रहा है। तो देखो ध्यान से चेक करो, जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन कौन है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को डोनेट करने वाला कौन हो गया, वाटर। वाटर प्रोटॉन डोनेट करने वाला हो गया, तो इसको वाटर यहाँ पर किस तरह का बिहेव करेगा, एसिड का। और ये जो अमोनिया है, अमोनिया गैस, ये क्या कर रही है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, बेस की तरह करेगी कि नहीं करेगी। अब ये यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इसके साथ आके ऐड हुआ है ना, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला कौन बन गया, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल पर जाओ, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है यानी कि प्रोटॉन जिसके साथ जाके जुड़ा है वो तो कौन हो जाएगा, कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेटेड एसिड। और जिसके पास से प्रोटॉन रिलीज हुआ है वो कौन हो जाएगा, कंजुगेटेड बेस। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर के एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूं मैं। अब देखो यहां पर एसिड कंजुगेटेड बेस, यानी कि कंसेप्ट दी है इसने कंजुगेटेड एसिड और बेस की। तो इसमें बताइए, हम इसमें से हम चेक करते हैं कि प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का तो पता चल गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन कंजुगेटेड एसिड बेस हैं, इनको भी हमको यहाँ पर चेक करना है। कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर को इसके अंदर से हमको आइडेंटिफाई करना है। तो करो, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, वाटर इज प्रोटॉन डोनर, वाटर क्या है, प्रोटॉन डोनर। मैं क्लियर करके लिख रहा हूं भैया, ज़्यादा तुमने ध्यान रहे। सो इट इज एसिड, while ammonia is proton acceptor, so it is base। क्लियर है ना, एसिड कौन है, वाटर, ये क्या प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। अब देखो कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर आप इसके अंदर से आइडेंटिफाई करो। तो देखो H2O और OH नेगेटिव, ये क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर हो गया। क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर इज कॉल्ड कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, दोनों कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर हो गए, क्योंकि इसी से तो बना है ये OH, इसने अपने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया है तो तभी तो OH आया है। और दूसरा और चेक करो,
अमोनिया और अमोनियम आयन। दूसरा क्या है? अमोनिया और अमोनियम आयन। तो देखो अमोनियम आयन बनाए किससे? एंड अमोनियम आयन के साथ किसको करना है पेयर? अमोनिया को। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड कंजुगेटेड बेस और एसिड पेयर। ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? बेस एसिड पेयर। ठीक है, ध्यान से चेक कर लो। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या कंसेप्ट आ गई। ठीक है, ध्यान से चेक करो। अब देखो वाटर का कंजुगेटेड बेस कौन है? अमोनिया। अमोनिया गैस के लिए कंजुगेटेड बेस एसिड कौन है? इस एसिड के लिए तो बेस कंजुगेटेड हो गया OH, और अमोनिया के लिए कंजुगेटेड एसिड हो गया अमोनियम। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। आप भले ही बेस एसिड को अगर सीधे सीधे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर 3 लगा दो और यहाँ पर NH4 लगा दो, तो पहले बेस आ जाएगा पीछे एसिड आ जाएगा। पहले बेस आ गया पीछे एसिड आ गया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? कंजुगेटेड बेस एसिड पेयर हो गए 2 आपके पास, H2O OH NH3 NH4 पॉजिटिव। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं SiM, उस एग्जाम्पल से और चेक करते हैं और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इस लोरी ब्राउनस्टेड लोरी की जो कंसेप्ट है उसके लिए। अदर एग्जाम्पल एक और लेते हैं बेटा। देखो HCl के साथ H2O को रिएक्ट करा रहे हैं। HCl प्लस H2O इक्वल टू H3O प्लस Cl माइनस। ये रिएक्शन है, ये तो रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें से आप चेक करो, फिर से छांटो कि किसने प्रोटॉन को डोनेट किया है। बताओ किसने किया होगा प्रोटॉन को डोनेट? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये वाटर है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है। ठीक है ना। तो देखो मैं नाम लिख देता हूँ और भले इनके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाटर, ये हाइड्रोनियम आयन, और इसको बोलेंगे आप क्लोराइड आयन। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्लोराइड आयन में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए एसिड की काम तो कौन कर रहा है यहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो हो गया एसिड। ठीक है, और ये इस हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पर 2 है ना, तो 3 है गए। H प्लस आयन इसमें ऐड जब हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे और पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये किसका काम कर रहा है बेटा? बेस का। क्लियर है? अब बताओ H3O प्लस को आप क्या बोलोगे? H3O प्लस, इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड एसिड। क्या बोलेंगे इसको? कंजुगेटेड एसिड बोलेंगे इसको। ये क्या है? कंजुगेटेड एसिड। भाई कंजुगेट का मतलब होता है जुड़ना। प्रोटॉन इसके साथ जाके जुड़ा है ना, तो इसमें कंजुगेट हुआ है ये प्रोटॉन। तो ये क्या बच गया? कंजुगेटेड बेस। क्लियर है ना। अलग अलग लिख दिया सब मैंने इसमें। अब देखो मैं और भले एक लाइन और नोट कर देता हूं। इन एबव रिएक्शन HCl is proton donor, so it is
एसिड एंड H2O इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो इट इज बेस। ठीक है ना। H3O प्लस कंजुगेटेड एसिड हो गया, इसको यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और क्लोराइड आयन कंजुगेटेड बेस हो गया, इसको भी मैं नोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया है। अब पेयर बनाओ, पेयर बनाने देखो। HCl के साथ कौन आएगा? Cl माइनस। HCl के साथ कौन आएगा भाई साहब? Cl माइनस। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। एंड H3O प्लस, इसके साथ कौन आएगा? H2O। ये दोनों के दोनों क्या बन गए? बोथ आर कॉल्ड कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। दोनों दोनों क्या बन गए? कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर बन गए। तो ये ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट है एसिड बेस के लिए। ठीक है, एसिड बेस के लिए ब्रोंस्टेड और लॉरी ने जो अपनी कंसेप्ट दी है उसके अंदर आपने देखा है कि जो प्रोटॉन को डोनेट करने वाले सब्सटेंसेस हैं वो तो एसिड हैं, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंसेस हैं वो बेस होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा है कि ब्रोंस्टेड और लॉरी ने कंजुगेटेड एसिड बेस की कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है। अब किस तरह से कंजुगेटेड एसिड बेस को एक्सप्लेन किया है इसने? इन एग्जाम्पल्स में 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं और तीनों एग्जाम्पल्स में आपने निकाले कि प्रोटॉन डोनर कौन है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है। ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन को जो डोनेट करता है और डोनेट करने के बाद उसके अंदर जो रिमेन्स होता है, जैसे HCl है यहाँ, इस HCl ने इस प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। अब इसका रिमेन्स क्या हो गया? क्लोराइड आयन। तो ये ही क्लोराइड आयन इसका कंजुगेटेड बेस होगा। क्या होगा? कंजुगेटेड बेस होगा। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे ये वाटर, इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोनियम आयन में। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो सब्सटेंस है वो तो बेस है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद जिस प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है वो उसका कंजुगेटेड एसिड होता है। क्लियर? वो इसका क्या होता है? कंजुगेटेड एसिड होता है। अब अगर कंजुगेटेड एसिड और बेस के पेयर हमने यहां में सेलेक्ट करने हैं तो आप किन किन पेयर को सेलेक्ट करेंगे? जो प्रोटॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और डोनेट करने के बाद जो रिमेन्स है, जैसे ये प्रोटॉन डोनर हो गया और ये रिमेन्स हो गया, तो ये एसिड बेस पेयर बन गया। भाई ये तो एसिड हो गया, ये बेस हो गया, पेयर बन गया ना एक। इसी तरह से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये H2O, ये इसका प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर भी एसिड और बेस फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये अगर बेस है तो ये क्या हो गया? एसिड बन गया, कंजुगेटेड एसिड बन गया ना। तो ये एसिड बेस पेयर बन गया। तो इस तरह से आपको रिएक्शन के अंदर से एसिड और बेस के कंजुगेटेड पेयर को भी सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से चेक करो इसको। और बेटा थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि सर एसिड बेस की जो ये कंजुगेटेड एसिड बेस की थोड़ी सी टिपिकल पड़ रही है, आप इनका
प्रैक्टिस करेंगे, जैसे प्रैक्टिस करेंगे इनको एक दो बार रिएक्शंस को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी वे में ये समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो 2 साइंटिस्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं, आर्रेनियस और ब्रोंस्टेड लॉरी। अब इसके बाद जो एसिड बेस की कंसेप्ट को और देने आ रहे हैं वो थर्ड साइंटिस्ट हैं लुईस। क्या बोलेंगे उनको? लुईस, ठीक है ना। थर्ड साइंटिस्ट का नाम क्या है? लेविस। तो उसको बोलते हैं हम बेटा लुईस कंसेप्ट। और लुईस कंसेप्ट को भी आपको इसी तरह से समझना है। लुईस कंसेप्ट में जो आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है उसमें से एक दो चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जिससे कल आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर एक्सेप्टर है, एक तो एक्सेप्टर होगा और दूसरा कौन होगा? डोनर होगा। बिल्कुल सिंपल सी लाइन में, एक ही लाइन में ध्यान रख सकते हैं लुईस की कंसेप्ट को आप। प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करने वाला होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो तो क्या होगा? एसिड होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनर करने वाला होगा वो क्या होगा? बेस होगा। और ये बात कौन कह रहा है? लुईस कह रहा है। कौन कह रहा है बेटा? लुईस कह रहा है इस बात को। तो लुईस के अकॉर्डिंग दो सब्सटेंस विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड एसिड एंड विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड बेस। ये इस बात को लुईस एक्सप्लेन कर रहा है और ये चीज़ हमको ठीक प्रकार से ध्यान में रखनी है लुईस कंसेप्ट के लिए। तो लुईस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में आपने देखा ब्रोंस्टेड और लॉरी कंसेप्ट को। ओके।